-2 -4 पर मौजूद नुक्ता और लाइन y बराबर है -1/3 x जमा 2 के दरमियान फासला निकालें। ये वही लाइन है जो यहाँ नज़र आ रही है। अब इसे करने के लिए मुझे ये मालूम करना है कि इस नीली लाइन y इज इक्वल टू -1/3 x जमा 2 वाली के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी जिसमें ये नुक्ता शामिल हो, यानी वो लाइन जिसमें ये नुक्ता शामिल हो। तो हमें ये मालूम करना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और फिर हमें देखना है कि ये दोनों लाइंस कहाँ मिलती या इंटरसेक्ट करती हैं, और फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट और असल नुक्ते के दरमियान फासला निकालना है। इसी से हमें इस नुक्ते और इस लाइन के दरमियान सबसे कम फासला मिल जाएगा। तो सबसे पहला कदम यह है कि मैं इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मालूम करूं। देखें, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप इस नीली लाइन की स्लोप का नेगेटिव इन्वर्स होगी। तो नेगेटिव इन्वर्स यानी -1/3 का नेगेटिव इन्वर्स होगी -3। तो इस लाइन की स्लोप 3 होगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसकी शक्ल होगी y इक्वल टू 3x जमा b, जहाँ b इसका y इंटरसेप्ट है। देखने में लग रहा है कि ये तकरीबन 2 के करीब है, लेकिन आइए इसकी तस्दीक कर लेते हैं। तो ये मालूम करने के लिए कि b असल में क्या है, आइए इस नुक्ते को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते या मुतबादिल डाल देते हैं। हमें मालूम है कि न सिर्फ इस लाइन की स्लोप 3 है बल्कि इस नुक्ते को भी इस पर होना चाहिए। तो ये नुक्ता इस इक्वेशन को मुतमईन करता है। तो जब x -2 है, y -4 है, यानी हमारे पास -4 बराबर है 3 ज़रब -2 जमा b के। मैं यहाँ -2 लिखती हूँ, 3 ज़रब -2 जमा b, और अब हम b के लिए हल कर सकते हैं। हमें मिलता है -4 बराबर है -6 जमा b के। दोनों तरफ 6 जमा करें तो आपको मिलता है 2 बराबर है b के, या b बराबर है 2 के। तो हम सही थे, दूसरी लाइन का y इंटरसेप्ट 2 पर है। तो मैं फौरन अंदाज़ा लगा सकती हूँ, या हम तस्दीक कर सकते हैं कि ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती हैं, और वो भी y बराबर है 2 पर। इन दोनों के लिए जब x बराबर है 0 के, y बराबर है 2 के। अगर ये इतना वाज़े ना होता तो हम दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर भी कर सकते थे। हम कह सकते हैं, देखें, हमारे पास है 3x जमा 2। अब हमें पता है कि ये 3x जमा 2 है क्योंकि b 2 है। कब 3x जमा 2 बराबर होता है -1/3x जमा 2 के? तो देखते हैं, अगर हम दोनों तरफ से 2 मनफी करें तो कब 3x बराबर है -1/3x के? यहाँ हम कई चीज़ें कर सकते हैं। हम दोनों तरफ 1/3x जमा कर सकते हैं, और फिर हमारे पास आएगा 3, यानी 3 जमा 1/3, जो कि असल में 10/3x के बराबर है, और ये 0 के बराबर है। और अगर आप दोनों तरफ 3/10 से ज़रब करें तो आपको मिलेगा x बराबर है 0 के। तो ये दोनों लाइंस इस वक्त इंटरसेक्ट करती हैं जब x बराबर है 0 के, दोनों के लिए जब x बराबर है 0 के, y बराबर है 2 के। x बराबर है 0 के, y बराबर है 2 के। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते थे। आप देख सकते थे कि दोनों के y इंटरसेप्ट्स जो इस वक्त आते हैं जब x बराबर है 0 के, y बराबर है 2 के। तो ये नुक्ता बिल्कुल यहाँ है, नुक्ता 0, 2। हमें पहले से पता है कि ये नुक्ता यहाँ है, 2.2 -4, और अब हमें सिर्फ इन दोनों नुक्तों के दरमियान फासला मालूम करना है। और फासले का फॉर्मूला असल में पाइथागोरियन थ्योरम का एक इस्तेमाल है। हमें सिर्फ y सिम्ट में फासला यानी y में तब्दीली और x सिम्ट में x की तब्दीली मालूम करनी है। तो ये अलग अलग करते हैं। तो y सिम्ट में ये फासला क्या है? बिल्कुल यहाँ। तो हम y बराबर है -4 से y बराबर है 2 तक गए। ये फासला यहाँ 6 है, और ये फासला यहाँ क्या है? हम x बराबर है -2 से x बराबर है 0 तक जाते हैं, तो ये फासला यहाँ 2 है। तो इन दोनों नुक्तों के दरमियान फासला असल में एक राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है जिसके साइड्स 6 और 2 हैं। तो हम कह सकते हैं
अगर हम इस फासले को d कहें तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस स्क्वायर्ड बराबर है, और मैं यहाँ सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला को दोबारा बयान कर रही हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ये सब बताता है, जैसे y2 मनफी y1 जो कि 6 स्क्वायर्ड है, लेकिन ये असल में पाइथागोरियन थ्योरम है, यानी 6 स्क्वायर्ड जमा x2 मनफी x1 जो कि 0 मनफी 2 है, यानी मस्बत 2 स्क्वायर्ड। ये डिस्टेंस स्क्वायर्ड के बराबर होगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये बस पाइथागोरियन थ्योरम है। खैर, डिस्टेंस के लिए सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस स्क्वायर्ड बराबर होगा 34 जमा 4 जो कि 40 है। और अब देखते हैं 40 तो डिस्टेंस स्क्वायर्ड, या मैं कह सकती हूँ डिस्टेंस यानी फासला बराबर है स्क्वायर रूट 40 वही है जो स्क्वायर रूट 4 ज़रब 10 के बराबर है, तो ये बिल्कुल वही है। तो फासला बराबर है 2 के। अगर हम 4 को फैक्टर करें, यानी स्क्वायर रूट 4 ज़रब स्क्वायर रूट 10, तो 2 है स्क्वायर रूट 4 यानी 2 स्क्वायर रूट्स 10, और बस हमारा काम मुकम्मल हो गया।